नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th चैप्टर 3 में ग्राफिकली मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इससे पहले हमने तीन मेथड्स देखे थे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के। एक तो देखा था एलिमिनेशन, एक देखा था सब्स्टिट्यूशन और एक देखा था हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये तीन मेथड देखे थे। अब हम देखते हैं एक चौथा मेथड और है जिसे हम ग्राफिकली मेथड बोलते हैं। इसके लिए पहले हमें तीन कंडीशंस जानना बहुत ज़रूरी है। क्या है वो थ्री कंडीशंस? फर्स्ट है a1/a2। हमारा जो फॉर्मेट होता है लीनियर इक्वेशंस का वो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्मेट में होता है। तो इसमें दो इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस लेते हैं हम। तो एक हो जाएगी a1x b1y c1 और एक हो जाएगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। अब वो जो फर्स्ट है हमारी कंडीशन ये होती है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 बट इक्वल टू c1/c2। कि जो a1/a2 है वो c1/c2 के इक्वल हो सकता है या b1/b2 है वो c1/c2 के इक्वल हो सकता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। तब तो हमारी लाइंस कैसी बनती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती है ग्राफ में, और जो इक्वेशंस होती है वो कंसिस्टेंट होती है। सेकेंड एक कंडीशन क्या होती है कि a1/a2 इक्वल्स टू होता है b1/b2 इज इक्वल्स टू होता है c1/c2। तो इस तरह की अगर कंडीशन होती है तो लाइंस कैसी बनती है? कोइंसिडेंट लाइंस बनती है, और जो रेज होती है वो क्या होती है? दोनों कंसिस्टेंट होती है, लाइंस कंसिस्टेंट होगी। इन कंडीशन थर्ड a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। a1/a2 यानी x और जो y के कोफिशिएंट्स है वो तो इक्वल है, जो कांस्टेंट टर्म है वो अनइक्वल है। तो लाइंस कैसी होती है? पैरेलल होती है, और जो दोनों लाइंस होंगी वो कैसी होगी? इनकंसिस्टेंट होगी। इन्हीं का बेस पर हम ग्राफ में इनको ग्राफ मेथड से सॉल्व करेंगे। आगे इसके क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस। क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। इसे हमें ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम कंडीशन चेक करते हैं कि इसमें लाइंस कैसे बनेगी, ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। अगर कंसिस्टेंट होगा तो ये ग्राफ पे प्लॉट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा तो ये लाइंस पैरेलल बनेगी इसकी। a1 है 1, b1 है 1, c1 है 5 माइनस का 5, ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। a2 है 2, b2 2 और c2 कितना हो गया? माइनस 10। कंडीशन चेक करते हैं। a1/a2 1/2, b1/b2 1/2, c1/c2 -5/-10, 5 2 5, 5 2 10, तो ये भी आ रहा है 1/2। तो हमारी कंडीशन बन रही है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। तो हमारी कंडीशन नंबर 2 बन रही है, जिसमें हमारी लाइंस जो बनेगी वो बनेगी कोइंसिडेंट लाइंस, और ये कैसी लाइंस है? कंसिस्टेंट है ये। अब इसको सॉल्व करते हैं। ग्राफ के लिए हमें इसके लिए ग्राफ बनाने के लिए हमें चार वैल्यूज निकालनी होती है। जैसे हमें दे दिया फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। अब हमें इसमें x और y की वैल्यूज निकालनी है। तो हम एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हम x और y की वैल्यूज निकालते हैं। मिनिमम 3 वैल्यूज निकालनी होती है। हम निकालते हैं x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई। अब इसमें हम y की कोई भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं जो हमें सही लगती है। हमने जैसे y इक्वल्स टू 0 पुट करा, y इक्वल्स टू 0 पुट करें तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 5 माइनस 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 5। यानी हमने x 5 आया जब हमने y 0 रखा था। इसी तरह से y इक्वल्स टू 1 रखते हैं तो x इक्वल्स टू 5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 4। जब आपने y को 1 रखा तो हमारे पास में 4 आ गई वैल्यू। y इक्वल्स टू -1 रखते हैं तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 5 माइनस माइनस 1, तो ये हो जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 1 कितना हो गया? 6। तो x कितना आ गया? 6। -1 रखने पर कितना आ गया? 6। आप इनमें से x या y में से किसी भी एक की वैल्यू पुट करके दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसी तरह से सेकंड इक्वेशन सॉल्व करते हैं।
सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 10 माइनस 2y अपॉन 2। यहाँ टेबल बना लेते हैं हम, x और ये y, 3 वैल्यूज रखनी है। सबसे पहले हम y इक्वल टू 0 रखते हैं एक बार, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 0 अपॉन 2, क्योंकि y को 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हो गया x इक्वल्स टू 10 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। y 0 रखा था तो x हमारे पास में 5 आ गया। y इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं तो 10, ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 2, तो ये हो गया x इक्वल्स टू 10, 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 अपॉन 2, तो x इक्वल्स टू 10 माइनस 2 8 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, x का वैल्यू कितना आ गया 4, x 4 आया जब हमने y कितना पुट करा था 1। एक वैल्यू और निकालते हैं, x इक्वल्स टू माइनस 2 पुट करते हैं हम, तो y इक्वल्स टू माइनस 2 पुट करते हैं हम, तो x इक्वल्स टू 10 माइनस 2 माइनस 2 अपॉन 2, तो x इक्वल्स टू 10 माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 अपॉन 2, तो x इक्वल्स टू 10 प्लस 4 कितना हो गया 14 अपॉन 2, 2 7 ज़ा 14, तो x कितना आ गया 7 आ गया, तो x 7 आया जब हमने y पुट करा था -2। अब इनको हमें ग्राफ में प्लॉट करना है। ग्राफ में प्लॉट करने के लिए हमारे पास में दो एक्सिस होती है, एक होती है x एक्सिस, एक होती है y। इधर अपोजिट राइट हैंड साइड में जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो ये x डैश हो जाएगा और नीचे जाते हैं तो ये y डैश हो जाता है। जहाँ ये दोनों लाइंस मीट करती है उसे हम O पॉइंट बोलते हैं, ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 7 आ रही है x की और इधर 0 और 1 पे ही आ रही है, तो इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ तक, ये x हो जाएगा, देते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसी तरह से यहाँ 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5, नीचे -1 -2 -3 -4 -5, 5 तक हो गया। अब एक एक लाइन के कोऑर्डिनेट्स पुट करते हैं। सबसे पहले x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 लाइन के ये है हमारे पास में वैल्यूज। x की वैल्यू 5 है जब y कितना है 0, y तो ये 0 हो गया, x कितना है 5, तो ये कोऑर्डिनेट यहाँ पर आ जाएगा। 1 है y और x है 4, x 4 और ये y का 1 है, ये दोनों पॉइंट यहाँ मीट कर रहे हैं तो ये वाला सेकंड पॉइंट आ गया हमारे पास। थर्ड है -1 और 6, ये तो 6 और इधर से ये -1, तो ये दोनों पॉइंट इस जगह पर आ रहे हैं। तो ये वाले तीनों पॉइंट्स को मिलाते हैं तो इस तरह से ये लाइन बनती है। स्केल से नहीं है तो थोड़ा सा लाइन इस तरह से आ रही है, तो ये हमारी एक लाइन बन गई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। अब बाकी के कोऑर्डिनेट्स डालते हैं इस पे, x और y, तो ये 0 5, y 0 है, ये एक पॉइंट तो यही है इसका। दूसरा 1 4, y 1 है, y 1 है और x 4 है, सेकेंड कोऑर्डिनेट भी यही है हमारा। तीसरा है -2 पे 7, y -2 है और ये 7 है, तो ये सेकेंड कोऑर्डिनेट भी यही आ रहा है। तो ये लाइन भी किस पर बन रही है, इसी पर बन रही है, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा था, कोइंसिडेंट लाइन थी, तो सेकेंड लाइन भी हमारी क्या बन रही है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, जो इसी पर ही बन रही है। तो कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, एक के ऊपर ही एक लाइन का बनना क्या कहलाती है, कोइंसिडेंट लाइन कहलाती है। तो ये जो ग्राफ है ये शो को कर रहा है कि ये जो दोनों लाइन्स है वो कैसी है, कोइंसिडेंट लाइन है और कंसिस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, check graphically whether the pair of equations x plus 3y equals to 6 and 2x minus 3y equals to 12 is consistent। कि आपकी ये दोनों इक्वेशंस अगर कंसिस्टेंट हैं तो हमें ग्राफिकली मेथड से इसको चेक करना है
कंसिस्टेंट है या नहीं है ये। इफ सो अगर है तो हमें इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है। सबसे पहले इक्वेशंस लिखते हैं। x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12। a1/a2 1/2 b1/b2 -1/1 3/3 लिख लेते हैं। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा। और c1/c2 है 6/12, 6 2 12। तो अब a1/a2 जो है इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू है b1/b2 के, बट इक्वल टू है c1/c2। तो ये कंडीशन किसकी बन रही है? इंटरसेक्टिंग लाइंस की। और लाइंस अगर इंटरसेक्टिंग होती है तो कंसिस्टेंट भी होती है। तो ये क्या है? कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है तो इसे अब हम ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हम वैल्यूज निकालते हैं x और y की। सबसे पहले एक इक्वेशन लेते हैं x + 3y = 6। तो x = हो जाएगा 6 - 3y। टेबल बना लेते हैं x और ये y। मिनिमम 3 वैल्यूज निकालनी है हमें। तो अब हम यहाँ y की वैल्यूज पुट करते जाते हैं और x निकालते हैं। y = 0 पुट करा तो x कितना आ जाएगा? 6 - 0, x = आ गया 6। 0 पुट करने पर कितनी आ गई? 6 आ गई। y = -2 पुट करते हैं तो +2 कर देते हैं तो x = आ जाएगा 6 - 3 × 2। तो x = हो जाएगा 6 - 3 2 6। तो x कितना आ गया? 0। x 0 आया है जब हमने y 2 पुट करा था। y = 1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 6 - 3 × 1। तो ये हो जाएगा 6 - 3 कितना आ गया? 3। y 1 पुट करा था तो x कितना आ गया हमारे पास में? 3 आ गया। ये तो एक की वैल्यूज आ गई। अब दूसरी इक्वेशन की वैल्यूज निकालते हैं। 2x - 3y = 12। 2x - 3y = 12। तो x = हो जाएगा 12 + 3y/2। टेबल ड्रॉ करते हैं। x y = 0 पुट करते हैं सबसे पहले। तो 12 + 3 × 0/2। तो ये हो जाएगा 12/2। तो 2 6 12। y 0 पुट करा था तो x कितना आ गया? 6। y = -1 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा x = 12 + 3 - 1/2। तो 12 - 3/2 9/2। 4.5 लिख सकते हैं इसको। y = 2 पुट करते हैं तो x = 12 - 2 कर देते हैं +3 - 2/2। तो ये हो गया 12 ± -3 2 6/2। तो 12 - 6 6/2। 2 3 6। -2 पुट करने पर तो 3 आया है और पहले -1 पुट करा था तो हमारे पास में 4.5 या 9/2 आया है। अब इन वैल्यूज़ को ग्राफ पे शो करते हैं। तो हम ग्राफ बनाते हैं। ये हमारी x एक्सिस हो गई, ये y हो गई, ये O पॉइंट, इधर x डैश और इधर ये y डैश। 1 2 3 4 5 और ये 6। 1 2 3 4 5 6। -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5। स्केल हम लिख सकते हैं इसमें कि ऑन x एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 ब्लॉक और y एक्सिस पे भी 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 ब्लॉक। पुट करते हैं सबसे पहले x + 3y = 6 की वैल्यूज पुट करते हैं। x 6 है, y 0 पे, ये y 0 यहाँ पे है, x कहाँ पर है? यहाँ पर, तो ये इस जगह पर आएगा।
0x है और y 2 है, तो ये x तो 0, y की वैल्यू है 2, ये यहाँ आ जाएगा। 1 पे 3 है, 1 y का और ये 3x का, ये इस जगह आ गया। अब सेकेंड इक्वेशन पुट के वैल्यूज पुट करते हैं। 0 पे 6, एक कोऑर्डिनेट तो हमारा ये सेम ही है, इसका वैल्यूज x और y की। -1 पे 4.5, -1 यहाँ पे, 4.5 यहाँ आएगा, 4 और 5 के बीच में इस जगह। और -2 पे 3 है, ये -2 पे 3 यहाँ पे। लाइंस ज्वाइन करते हैं। ये वाली लाइन तो आ रही है हमारी x + 3y = 6, और ये वाली लाइन आ रही है हमारी 2x - 3y = 12। तो जो अब हमारे पॉइंट्स जो एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो कितना है, 0 और 6, यानी x = तो 6 हो गया और y = 0 हो गया। तो ये इसके क्या हो गए, सॉल्यूशंस हो गए। x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0। सॉल्व देम ग्राफिकली। सबसे पहले चेक करते हैं कंडीशन हमारी। a1/a2 है, इसमें 1/2, b1/b2 है 2/4, तो ये भी 1/2, c1/c2 है -4/12, तो 4 1 4, 4 3 12। तो कंडीशन हो रही है a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। अगर इस तरह से होती है तो हमारी लाइंस कैसे बनती है, पैरेलल लाइंस बनती है इसमें, और जो लाइंस होती है वो इनकंसिस्टेंट होती है। अब सबसे पहले इक्वेशन सॉल्व करते हैं। x + 2y - 4 = 0, तो x = हो जाएगा 4, इसमें हम y भी निकाल सकते हैं, y = हो जाएगा 4 - x/2। x = 0 पुट करा तो y = 4 - 0/2, 4/2, 2 1 2, 2 2 4, तो y कितना आ गया, 2। टेबल बना लेते हैं यहाँ पे। x 0 था तो हमारा y कितना आया, 2। y = 2 पुट करते हैं, x = 2 पुट करते हैं तो y = आएगा 4 - 2/2, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2/2, कितना आ गया, 1। x हमने 2 पुट करा था तो y 1 आया। एक वैल्यू और निकालते हैं, x = -2 पुट कर देते हैं तो y = आ जाएगा 4 - 2/2, तो 4 प्लस 2/2, 4 और 2 6/2, 2 1 2, 2 3 6। तो जब x = -2 पुट करा हमने तो y कितना है हमारे पास में, 3 आ गया। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास में 2x + 4y - 12, तो x = हो जाएगा 12 - 4y/2। x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू पुट करते हैं जिससे हमारे पास में x आ जाए। y = 0 पुट करते हैं तो x = आ जाएगा 12 - 4 × 0, 0/2, तो यह आ जाएगा यहाँ पे 12/2, 2 1 2, 2 6 12। x 6 आया है जब हमने, एक और टेबल बना लेते हैं, x और ये y। x 6 आया है जब हमने y 0 पुट करा था। y = 2 पुट करते हैं तो x = 12 - 4 × 2/2, 4 2 8, 12 - 8/2, कितना बचा, 4/2, 2 से 2 टाइम्स पे 2 रखने पर 2 ही आ रहा है। अब y = -2 पुट करते हैं तो x = 12 - 4 × -2/2, तो ये आ गया 12 प्लस 4 2 8/2, 20/2, कितना आ गया, 10। x 10 आ रहा है जब हमने
y माइनस 2 पुट करा था। अब इन वैल्यूज़ को ग्राफ में प्लॉट करते हैं, लाइन्स ड्रॉ करते हैं ग्राफ के लिए। हो गया एक्स एक्सिस, y एक्स डैश, ये y डैश, ये o। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 करते हैं। सबसे पहले है x 0 है और y 2 है। x 0, y की वैल्यू 2 यहाँ पर, x 2 है, y 1 है, x 2 y 1 इस जगह पे। फिर थर्ड है -2 है x, ये -2 और y कितना है 3 है, तो ये यहाँ आ जाएगा। तो ये वाली लाइन बन रही है हमारी x + 2y - 4। लाइन लिखना ज़रूरी होता है जब हम प्लॉट कर देते हैं तो। फिर सेकेंड लाइन प्लॉट करते हैं इस पर, तो x 6 है, y 0 है, यहाँ पर आ जाएगा एक पॉइंट x 6 और ये y 0 यहाँ। 2 पर 2 है, यहाँ से 2 और इधर से भी 2, ये इस तरह यहाँ पे। और -2 पे 10 है, 10 और ये -2, तो ये यहाँ। तो ये दूसरी लाइन इस तरह से बन रही है। तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे के क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है। तो ये हो जाएगी 2x + 4y - 10। ग्राफ पे कुछ इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं जो हमने करे हैं।